नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप जुड़ चुके हैं आपके अपने चैनल खुद रंग पर। साथियों, हरियाणा विधानसभा चुनाव में मतदान को लेकर के अब 14-15 दिन का वक्त बचा हुआ है और इस बचे हुए वक्त में बहुजन समाज पार्टी, इंडियन नेशनल लोकदल की रणनीति जो है उसमें कुछ बदलाव आया है, उसमें कुछ परिवर्तन आया है। आज के इस वीडियो में 15 दिन की बहुजन समाज पार्टी का प्लान 15 क्या है, इसके बारे में आपको बताऊंगा। आकाश आनंद के उस प्लान 15 को डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि आखिर इन 15 दिनों में आकाश आनंद कौन सा गेम चेंजर रणनीति अपनाने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा 4-5 और इन सब बातों को लेकर के, क्योंकि देखिए मुख्य बात यही है कि आकाश आनंद के लिए अब ये जो 15 दिन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसीलिए आकाश आनंद की रणनीति की चर्चा करेंगे। चर्चा हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो अपडेट है पिछले 1-2 दिन का, उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आकाश आनंद की जो रैलियां थी, आकाश आनंद के जो कार्यक्रम लगे हुए थे, उन कार्यक्रमों में क्या बदलाव हुआ है इस पर बात करेंगे और यह बदलाव क्यों हुआ है इस पर भी बात करेंगे और इस बदलाव के पीछे जो गेम है उसकी भी बात करेंगे। क्योंकि तमाम सारे YouTube चैनल्स पे, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको ये जानकारी मिल गई होगी कि आकाश आनंद की रैलियों में उनके कार्यक्रमों को लेकर के कुछ बदलाव हुआ है। तो मेरा फोकस बेसिकली उस पर नहीं है कि आकाश आनंद की रैलियों में बदलाव हुआ है, हालांकि मैं बताऊंगा क्या बदलाव हुआ है, लेकिन मेरा मुख्य फोकस इस वीडियो में रहेगा कि आकाश आनंद के कार्यक्रमों में यह बदलाव क्यों हुआ है और उसका असर किस पर पड़ेगा सबसे ज्यादा, इस पर बातचीत करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि आकाश आनंद की रैलियों में क्या बदलाव हुआ है। तो मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे दूं कि आकाश आनंद की जो रैलियां थीं, जो सभाएं थीं, वो उनमें कुछ सभाएं जो है वो माइनस कर दी गई हैं, यानी कि कम कर दी गई हैं। शुरुआत से आपको पता है कि 18 तारीख से आकाश आनंद की सभाएं शुरू हो रही थी। तो शुरुआत में 18, 19, 20 ये जो 3 दिन है, इन 3 दिन आकाश आनंद के कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं है, एज इट इज है। यानी कि 18 तारीख का जो सुबह जगाधरी में बड़ी रैली थी वो होगी, उसके बाद 2 बजे रादौर में 18 तारीख को जो कार्यक्रम है, जो चौपाल है, वो होगी एज इट इज। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है। सेम उसी तरीके से 19 तारीख को जो 11 बजे नारायणगढ़ में रैली थी वो वैसे ही होगी, उसमें कोई भी समय में, जगह में कोई भी किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और 19 तारीख का जो जन चौपाल का कार्यक्रम है उसमें भी किसी भी तरीके की कोई बदलाव नहीं किया गया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया। सढौरा में 2 बजे चौपाल थी। 20 तारीख को असंध में रैली होनी थी आकाश आनंद की, होगी, अभी भी होगी, इसमें भी कोई बदलाव नहीं है। 2 बजे 20 तारीख को इंद्री में चौपाल थी। तो ये जो 18, 19, 20 3 रैलियां और 3 चौपाल, जो पहले का प्रोग्राम था वो एज इट इज है। आगे के जो प्रोग्राम थे आकाश आनंद के, उनमें से जो बड़े कार्यक्रम थे, बड़ी रैलियां थीं, उनको हटा दिया गया है। यानी कि अब आकाश आनंद 21, 22, 23, 28, 2 और 3, यानी कि आप देखिए कि 5 दिन का जो कार्यक्रम था, 21, 22, 23, 28, 2, 3, 6 दिन का जो कार्यक्रम था, 6 दिन का जो शेड्यूल था आखिरी का आकाश आनंद का, उसमें आकाश आनंद अब रैलियां नहीं करेंगे। तो सवाल यह उठता है कि आकाश आनंद उसमें करेंगे क्या। इस पूरे 6 दिन, ये जो पूरा आप देखेंगे कि 21 तारीख के बाद से, 20 तारीख के बाद से जो भी कार्यक्रम है आकाश आनंद के, वो कार्यक्रम डोर टू डोर वाले होंगे या छोटे छोटे चंक्स में लोगों से बातचीत करेंगे, डोर टू डोर करते हुए नजर आएंगे। किसानों से खेतों में जा करके मिलेंगे, पहलवानों से मिलेंगे, किसानों से मिलेंगे, जो व्यापारी हैं उनसे मिलेंगे। तो बेसिकली ये है कि आकाश आनंद का जो आखिरी का जो टाइम रहेगा 8-9 दिन का, वो बड़ा गेम चेंजर होगा। गेम चेंजर क्यों होगा उसके बारे में भी बताएंगे। क्या क्या करेंगे आकाश आनंद। आकाश आनंद चौपाल के कार्यक्रम करेंगे 21 तारीख के बाद से,
और चौपाल के साथ साथ में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोगों से मुलाकात करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, हर विधानसभा में पहुंचने की कोशिश करेंगे और इसके जरिए आकाश आनंद सीधा कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे हरियाणा की पब्लिक से। इसमें कई सारे फायदे हैं। आकाश आनंद के अपने व्यक्तिगत भी फायदे हैं, बहुजन समाज पार्टी बतौर कैडर, बतौर संगठन भी फायदे हैं और चुनावी फायदे भी हैं ही। सबसे बड़ा फायदा वही है, यानी कि आकाश आनंद एक तीर से तीन निशाने लगा रहे हैं। कैसे? आकाश आनंद, आप सभी लोग जानते हैं कि 29 साल अभी मात्र आकाश आनंद की उम्र है। उम्र के हिसाब से आप देखेंगे तो मतलब मेरी उम्र से कम 4 साल 5 साल आकाश आनंद छोटे हैं। तो आप ये समझ लीजिए कि आकाश आनंद को अभी वो दांवपेच सीखने हैं, वो टैक्टिक्स सीखनी है, वो ग्राउंड कनेक्ट कैसे करना है वो सीखना है आकाश आनंद को। तो वो एक स्किल ऐड ऑन होगी। पहली बात, आकाश आनंद के भीतर जो उनका पर्सनल ग्रूमिंग होगी, पर्सनल उनके पॉलिटिकल पर्सनालिटी में जो उनकी पर्सनालिटी जो निखरेगी एक पॉलिटिकल राजनेता के तौर पर, वो ग्रूमिंग होगी। उसके लिए एक अच्छा मौका है आकाश आनंद के लिए, तो वो मौका आकाश आनंद नहीं छोड़ना चाहते पहली चीज। और इसी ग्रूमिंग का, इसी एक्सपीरियंस का, इसी अनुभव का जो इस्तेमाल है वो आने वाले विधानसभा चुनाव, जो आने वाले जो पंचायत चुनाव है राजस्थान में जैसे, इन सब जगहों पर आकाश आनंद करेंगे। तो ये एक तरीके से उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए सबसे अच्छा लिटमस टेस्ट होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, बहुजन समाज पार्टी इससे पहले हरियाणा के भीतर उसने कभी भी इस तरीके का, इस स्तर का चुनाव प्रचार, इस स्तर की कैंपेनिंग नहीं की। और जब इस स्तर पर कैंपेनिंग करने उतरेंगे आकाश आनंद, तो उनसे कैसे लोग, किस तरीके के लोग, कौन कौन से लोग मिलेंगे? उनसे महिलाएं मिलेंगी, कामकाजी महिलाएं मिलेंगी, गृहिणी मिलेंगी, युवा मिलेंगे, यूथ मिलेंगे, जो सबसे ज्यादा आकाश आनंद को कनेक्ट, आकाश आनंद से जो सबसे ज्यादा कनेक्ट होते हैं। उनकी एक यूथ की जो उनकी एक इमेज है, क्लीन इमेज है, पढ़े लिखे नेता की इमेज है, तो उससे वो कनेक्ट कर पाएंगे यूथ कम्युनिटी को। इसके अलावा दलित, शोषित, वंचित समाज के हर उस वर्ग को, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे वो युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, हर पीढ़ी से वो मुलाकात करेंगे। किसानों से मिलेंगे, किसान तबके से मिलेंगे, पहलवान तबके से मिलेंगे। तो आप ये समझिए, जब किसानों से मिलेंगे तो आकाश आनंद क्या कहेंगे? सीधे तौर पर आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी को घेरेंगे, एमएसपी का मुद्दा उठाएंगे, एमएसपी की गारंटी का मुद्दा उठाएंगे, किसान आंदोलन का मुद्दा उठाएंगे। जो किसान आंदोलन, जो कृषि कानूनों के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, उसमें किस तरीके से किसान मारे गए तमाम सारे पंजाब और हरियाणा के, उसका मुद्दा वो उठाएंगे। हरियाणा में चूंकि रकबा के तौर पर देखें खेती किसानी का सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा होता, उस तरीके से उनको कनेक्ट करने की कोशिश रहेगी। और इसमें एक कार्यक्रम ये भी है आकाश आनंद का कि वो खेतों में जाएंगे किसानों से मिलने। आकाश आनंद, आपको याद होगा कि राहुल गांधी कई बार हरियाणा में किसानों से इस तरीके से खेतों में जा करके मिले हैं, कहीं धान की रोपाई कर रहे हैं राहुल गांधी, तो इस तरीके से उन्होंने एक कनेक्ट बनाया। आकाश आनंद को यह लगता है कि राहुल गांधी को इसका जो किसानों के साथ हरियाणा में कनेक्ट बनाया उन्होंने, उसका फायदा उनको इस चुनाव में मिलता हुआ दिख रहा है। और इसीलिए आकाश आनंद जब चुनाव के सिर्फ मतदान के 15 दिन बचे हैं, 10 दिन बचे हैं, जब से ये शुरू करेंगे तब 10 दिन ही बचे रहेंगे, यानी कि एकदम लास्ट मोमेंट पे आकाश आनंद हिट करने जा रहे हैं किसान तबके को। लास्ट मोमेंट पे आकाश आनंद हिट करने जा रहे हैं उस 21-22% दलित तबके को। वो दलित तबका जिसने हरियाणा में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ठीक ठाक जनाधार दिया, उसको बताएंगे जाकर के आकाश आनंद कि देखिए आपने जो वोट कांग्रेस को किया था, उस वोट का किस तरीके से दुरुपयोग कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी विदेश में जाकर के क्या कह रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के खिलाफ कुछ नहीं बोला। यानी कि जो कम्युनिकेशन का तरीका 1 to 1 का होता है, जितना इंपैक्टफुल होता है, जितना इफेक्टिव होता है, वो उतना अच्छा तरीका रैलियों के माध्यम से, मंच के माध्यम से नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, छोटा सा एकदम लॉजिकल बात है। आप 10 लोगों के ग्रुप से बात करोगे, उसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा उन 10 लोगों पर। आप 1000 लोगों की रैली के बीच में दूर से मंच से आप भाषण देंगे, उसका फायदा उस तरीके से पड़ेगा। लेकिन एक जो पर्सनल कनेक्ट बनता है कम लोगों में, वो पर्सनल कनेक्ट बनाने आकाश आनंद अब हरियाणा में निकलेंगे।
दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो माहौल बनाएंगे, महिला किसानों का मुद्दा, महिला पहलवानों का मुद्दा वो उठाएंगे, दलितों का मुद्दा उठाएंगे। वो हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से 10 साल का जो शासन रहा है, जिस तरीके से बेरोजगारी, महंगाई बढ़ी है, उसका मुद्दा वो लेकर के जाएंगे, कनेक्ट करेंगे लोगों से। युवाओं के भीतर वो रोजगार का मुद्दा उठाएंगे, अग्निवीर स्कीम का मुद्दा उठाएंगे। क्योंकि आप देखिए हरियाणा में कोई भी युवा होता है, हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये वो इलाके हैं, ये वो स्टेट्स हैं जहां के युवा अगर बेरोजगार हैं तो उनके लिए रोजगार पाने का जो सबसे पहला आइडिया उनके दिमाग में आता है वो फौज में भर्ती होने का आता है। और इसीलिए ये जो अग्निवीर स्कीम है ये सरकार के लिए एक सबसे खतरनाक, सबसे ड्रॉबैक वाला साबित होने वाला है उनके लिए स्कीम इस हरियाणा चुनाव में। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये औजार आकाश आनंद जरूर इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा आकाश आनंद को मिलता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। इसके अलावा आपको मैं एक और पार्टी की, जैसे मैं कुछ और पार्टी की बात कर लूं, आकाश आनंद जब दलितों के बीच जाएंगे तो कुमारी शैलजा का फैक्टर उठाएंगे। कुमारी शैलजा को किस तरीके से कांग्रेस में हुड्डा कैंप के जो समर्थक हैं या कांग्रेस के जो लोग हैं वो किस तरीके से एक दलित नेता को अपमानित कर रहे हैं, अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं, उसका मुद्दा उठाएंगे। इन सारे मुद्दों को वो उठा करके लोगों के बीच जा करके बार बार वो रिपीट करेंगे और वो इन मुद्दों को छूने की कोशिश करेंगे, ताकि सीधा जब बूथ पर जब वोट पड़ता है तो आकाश आनंद की बातें वोटर के दिमाग में हिट करनी चाहिए। और इसीलिए आकाश आनंद ने ये सारी चीजें जो है रखी हैं। दूसरी तरफ सबसे बड़ा जो मुद्दा उठाएंगे उनकी जो आकाश आनंद या इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी की जो राइवलरी है जेजेपी और एएसपी, उसके खिलाफ बोलेंगे तो देखिए ये बीजेपी के बी टीम है। कैसे? क्योंकि आप देखिए मार्च तक, 12 मार्च को जब मुख्यमंत्री बदला गया उसके बाद जेजेपी ने अपना समर्थन वापस लिया भाजपा से। तमाम सारे लोग तो ये भी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने खुद ही निकाल दिया जजपा को। तो ये कहा जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिन लोगों ने 4.5 साल रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, उनके साथ आजाद समाज पार्टी और चंद्रशेखर आजाद ने गठबंधन कर लिया। तो दलितों के बीच, दलित शोषित वंचित वर्गों के बीच में इस बात को लेकर ये बात बताई जाएगी। आकाश आनंद ये बात कहेंगे कि देखिए किस तरीके से आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है, आप लोगों के वोट को खराब करने का काम किया जा रहा है। तो तमाम सारे ऐसे मुद्दे हैं जो 15 दिन के इस प्लान पर आकाश आनंद जिन पर काम करने वाले हैं। और ये आकाश आनंद का ये जो प्लान है, ये जो रणनीति है ये बीएसपी की, ये बहुत बड़ा इफेक्ट, बहुत बड़ा इंपैक्ट बहुजन समाज पार्टी के ऊपर, इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के ऊपर वोटिंग के दिन, मतदान के दिन छोड़ने वाला है साथियों। और इसीलिए आकाश आनंद ने आखिरी की जो 7-8 दिन का जो कार्यक्रम था रैलियों का, वो माइनस करते हुए उन्होंने उसको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचने का एक अलग प्लान बनाया। और बताया जा रहा कि बहन जी ने ये आइडिया आकाश आनंद को दिया, जिसके बाद उस आइडिया पर उन्होंने काम करना शुरू किया और उसी के बाद ये जो रैलियां थी उसमें बदलाव बड़ा किया गया साथियों। तो ये एक छोटा सा एनालिसिस था, मेरी जो भी समझ थी वो मैंने आपके सामने रखा। जो मैं समझ पा रहा हूं कि आकाश आनंद किस तरह से, किस लाइन पर, किस लेंथ पर खेलने जा रहे हैं आने वाले 10-15 दिन के चुनाव में जो बचा है। आपको ये हमारा एनालिसिस कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं ये भी जरूर बताइए। हमारा ये एनालिसिस अगर आपको पसंद आ रहा है, अगर आप हमारे विश्लेषण से इत्तेफाक रखते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, जरूर प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। इससे हौसला बढ़ता है अलग अलग तरीके के एनालिटिकल वीडियोस बनाने का। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने संगी साथियों के साथ भी शेयर जरूर कर दीजिए। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं साथियों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए खुदरंग के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।